जय श्री कृष्ण। जीवन में कभी न कभी मनुष्य को कुछ ऐसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है जब उसके पास समस्याओं का कोई समाधान नहीं होता। ऐसे में श्री गीता की मदद से वह समस्याओं का समाधान पा सकता है। साथ ही गीता के अध्याय का महात्म्य पढ़ने से व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। आइए आज हम भगवत गीता के चौथे अध्याय के श्रवण करते हैं। श्रीमद् भगवत गीता के चौथे अध्याय का नाम ज्ञान कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि यह ज्ञान उन्होंने सबसे पहले सूर्यदेव को दिया था और फिर परंपरागत तरीके से यह ज्ञान राजर्षियों तक पहुंचा। श्री भगवान बोले, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्व मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। हे परतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राजर्षियों ने जाना, किंतु उसके बाद वह योग बहुत काल से इस पृथ्वीलोक में लुप्त प्राय हो गया। तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसीलिए वहीं यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रखने वाला योग्य विषय है। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अवाचीन अभी हालाक है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। श्री भगवान बोले, हे परतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं। इन सब को तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। मैं अजन्मा और अविनाशी रूप होते हुए भी तथा समस्त प्राणियों को ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक है। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है, वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, किंतु मुझे ही प्राप्त होता है। पहले भी जिनके राग, भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे, ऐसे मेरे आश्रित रहने वाले बहुत से भक्त उपयुक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं। हे अर्जुन, जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उनको उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फलों को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनका कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि शीघ्र मिल जाती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश को तू वास्तव में अकर्ता ही जान। कर्मों के फल में मेरी सुप्राह नहीं है, इसीलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है, वह भी कर्मों से नहीं बनता। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसीलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को ही कर। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसीलिए वह कर्म तत्व में तुझे भली भांति समझाकर कहूँगा, जिस जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कर्मों का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्मों का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विकर्मों का स्वरूप भी जानना चाहिए, क्योंकि कर्म की गति गहन है। जो मनुष्य कर्म से अकर्म देखता है और जो अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्य में बुद्धिमान है और वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया है और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों के भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। जिसका अंतकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और जिसने समस्त भोगों की सामग्रियों को परित्याग कर दिया है, ऐसा आशा रहित पुरुष केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी पापों को नहीं प्राप्त होता।
जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है, जिसमें ईर्ष्या का सर्वदा अभाव हो गया है, जो हर्ष शोक आदि दरिद्रों से सर्वदा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्ध और असिद्ध मत सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी उसने नहीं बनता, जिसकी आसक्ति सर्वदा नष्ट हो गई है, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थिर रहता है, ऐसा केवल यज्ञ समाप्त करने के लिए कर्म करने वाला मनुष्य के संपूर्ण कर्म भली भांति विलीन हो जाते हैं। जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात शत्रुआ आदि भी ब्रह्म हैं और हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म हैं तथा ब्रह्म स्वरूप कर्ता के द्वारा ब्रह्म रूप अग्नि में आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है, इस ब्रह्म क्रम में स्थित रहने वाला योगी द्वारा प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ही है। दूसरे योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन परम ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही आत्मा रूप यज्ञ का हवन किया करते हैं। अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों का संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्दादि समस्त विषयों का इंद्रिय रूप अग्नियों होम कवन किया करते हैं। दूसरे योगी जन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं का और प्राणों की समस्त क्रियाओं की ज्ञान से प्रकाशित आत्मा संयम योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। कई पुरुष द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं, कितने ही पर तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग रूप यज्ञ करने वाले हैं और कितने ही अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यज्ञशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। दूसरे कितने ही योगी जन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गतियों को रोककर प्राणों की प्राणों में ही हवन किया करते हैं। यह सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों का जानने वाले हैं। हे कुरुक्षेत्र अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं और यज्ञ न करने वाले पुरुष के लिए तो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। इन सब का तू मन इंद्रियों और शरीर की क्रिया द्वारा समाप्त होने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर इनके अनुष्ठान तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। हे परतप अर्जुन, द्रव्यमय यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है तथा यावंत मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। इस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ। उनको भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर सरलतापूर्वक प्रश्न करने से वे परमात्मा तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे इस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर तो इस प्रकार मोह को नहीं प्राप्त होगा। तथा हे अर्जुन, जिस ज्ञान के द्वारा तू संपूर्ण भूतों को निशेष भाव से पहले अपने में और पीछे मुझ सच्चिदानंद परमात्मा में देखेगा, यदि तू अन्य सब पापियों से भी अधिक पाप करने वाला है तो तू ज्ञान रूप नौका द्वारा निसंदेह संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाएगा। क्योंकि हे अर्जुन, जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधनों को भस्म कर देता है, वैसे ही ज्ञान रूप अग्नि संपूर्ण कर्मों को भस्म कर देता है। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को कितने ही काल से कर्मयोगों के द्वारा शुद्धात्करण हुआ मनुष्य अपने आप ही आत्मा में पा लेता है। जितेंद्रिय साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है तथा ज्ञान को प्राप्त होकर वह बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप परम शक्तियों को प्राप्त हो जाता है। विवेकहीन और श्रद्धा रहित संशय युक्त मनुष्य परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशय युक्त मनुष्य के लिए न यह लोक है और न परलोक है और न सुख ही है। हे धनंजय, जिसने कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा से अर्पण कर दिया है और जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों को नाश कर दिया है, ऐसे वंश में किए हुए अंतकरण वाले पुरुष को कर्म नहीं बांधते। इसीलिए हे भारतवंशी अर्जुन, तू हृदय में स्थिर इस अज्ञान जनित अपने संशय को विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छेदन करके समस्त स्वरूप कर्मयोग में स्थिर हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा
ओम तत्सदी। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद ज्ञान कर्म योग नाम चतुर्थाध्याय संपूर्ण। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। चौथे अध्याय का महात्म्य। लक्ष्मी जी ने पूछा, हे स्वामी, श्री गीता जी के पाठ करने वाले को छूकर भी कोई जीव मुक्त हुआ है? तब श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, तुम्हें मुक्ति की एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। गंगा जी के तट पर एक काशीपुर नाम का एक नगर है। वहाँ एक वैष्णव रहता था। वह नित्य गंगा स्नान पर श्री गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ करता था। एक दिन साधु वहाँ बैठ गया और बैठते ही उसका निद्रा आ गई। एक बेरी से उसके पाँव लगे और दूसरे से सिर लग गया। वे दोनों बेरियां आपस में कोप कर पृथ्वी पर गिर पड़ी। उनके पत्ते सूख गए। परमेश्वर की इच्छा से वह दोनों बेरियां ब्राह्मण के 2 कन्याएं हुई। फिर ब्राह्मण के पर घर जन्म लेकर उन 2 कन्याओं ने तपस्या करना आरंभ कर दिया। जब वे दोनों बड़ी हुई तब उनके माता पिता ने कहा कि हे पुत्रियों, अब तुम्हारा विवाह करते हैं। तब उन्होंने माता पिता से कहा, हम विवाह नहीं करेंगे। उनका अपने पिछले जन्म की खबर थी। उन्होंने कहा, हमारी एक यही अभिलाषा है कि वह साधु हमें पूर्ण दर्शन दे, जिसके स्पर्श करने से हम अधर्म देह से छुटकारा मिला और यह देह मिला। यह कहकर उन्होंने माता पिता से तीर्थ करने की आज्ञा मांगी। तब माता पिता ने उन्हें तीर्थ यात्रा की आज्ञा दी। तीर्थ यात्रा करते करते वह बनारस पहुंची तो वहां जाकर देखा कि वह तपस्वी बैठे हैं, जिनकी कृपा से हम बेरी की देह से छूटे हैं। तब उन दोनों कन्याओं ने चरण वंदना की। साधु ने कहा, तुम कौन हो? कन्याओं ने कहा, हम पिछले जन्म में बेरिया की योनि में थी। एक दिन वन में तुमको बहुत धूप लगी, तब तुम बेरियों के छाया के तले आ बैठे। लंबा सन होने से एक बेरी से आपके चरण लगे और दूसरी बेरी से सिर लगा, तो उसी समय हम बेरी की योनि से मुक्त हो गई। अब हमने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया है और बहुत सुखी हैं। आपकी कृपा से ही हम मोक्ष को प्राप्त हुए। तब तपस्वी ने कहा, मुझे इस बात का पता नहीं था। अब आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा करूं, क्योंकि तुम ब्राह्मण उत्तम जन्म श्री नारायण का मुख हो। तब उन कन्याओं ने कहा कि आप हमको श्री गीता जी के चौथे अध्याय का फल प्रदान करें, जिसे पाकर हम देवदेही पाकर सुखी होवें। तब उस तपस्वी ने उन्हें गीता जी के चौथे अध्याय का पाठ का फल दिया। फल के देते ही आकाश से विमान आए। तब उन दोनों देवी देह पाकर बैंकुट के गमन किया। श्री नारायण ने लक्ष्मी जी से कहा, हे लक्ष्मी, ऐसे गीता जी के चौथे अध्याय का फल है। धार्मिक पुराणों में माना गया है कि जिस घर में नियमित रूप से गीता का पाठ किया जाता है, वहाँ हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अनियमित पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव होता है और साथ ही जीवन की कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता का दूर होने लगती है। जय श्री कृष्ण। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर कीजिए और अपने परिवार और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।